नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल अदबुल मुफ़रद के दर्स के साथ हम हाजिर हैं। आज का दर्स बाब नंबर 136 से शुरू है और इस बाब का जो उन्वान है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबू हुस्निल खुल्क़ी के हुस्ने अखलाक का बयान, ये उन्वान बांधा है। हदीस नंबर 270 है। हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मीज़ान में बरोज़ क़यामत अच्छे अखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ वज़नी नहीं होगी। लिहाजा ये जो हदीस है अच्छे अखलाक को अपनाने और अच्छे अखलाक पर मुदावमत इख्तियार करने की तरगीब पर मुश्तमिल है कि जो अच्छे अखलाक हैं ये ऐसी नेकी है। चूँकि अच्छे अखलाक के उन्वानात बहुत ज़्यादा है, जब हम उन्वानात के हुजूम को देखते हैं तो इससे ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अच्छे अखलाक के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं। तो तरगीब दी गई कि जो अच्छे अखलाक हैं ये क़यामत वाले दिन मीज़ान में अच्छे अखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ वज़नी नहीं होगी। फिर आगे हदीस नंबर 271 है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है। फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए वो कह रहे सुना कि हुजूर ने फरमाया कि बेहया और बदगो, आका की शान जाहिर करते हुए फरमाते हैं कि हुजूर की शान व अज़मत ये है कि बेहयाई और बदगोई ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत, आका की ज़ात अक़दस में इस चीज़ की नुमाइंदगी कभी भी नहीं हुई, बल्कि आपने इरशाद फरमाया करते थे कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन है। लिहाजा जहां अखलाक है वहां बदगोई नहीं हो सकती। तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी तय्यबा मामूर बिल अखलाक है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस कामिल हया का दर्स है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत जो है नुमाइंदगी है हया की, उसमें अखलाक की नुमाइंदगी है। अखलाक किसको कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के जो अच्छे बोल सिखाए वो अखलाक है, जो अच्छे अंदाज सिखाए ये अखलाक है, अच्छा किरदार अच्छे अखलाक है, अच्छे अतवार अच्छे अखलाक है, नरम जुबान अच्छा अखलाक है, बेहयाई से बचना अच्छा अखलाक है, और बुराई के खिलाफ हो जाना अच्छा अखलाक है, बुराई तर्क कर देना अच्छा अखलाक है, जुल्म से अपने आप को बचाना अच्छा अखलाक है, दूसरों पे जुल्म न करना अच्छा अखलाक है, जुल्म से लोगों को बचाना अच्छा अखलाक है। इतने उन्वान अच्छे अखलाक के कि हम अगर इसको गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। एक जामे गुफ्तगू हदीस में फरमाया अच्छे अखलाक का क़यामत वाले दिन मीज़ान में सबसे वज़नी आमाल होंगे, जो सबसे वज़न में भारी होंगे वो अच्छे अखलाक है। फिर आगे देखें, अब लिहाजा हदीस नंबर जो 2 है उसमें भी बता दिया हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर
बदगोई बेहयाई का तस्वुर है ही नहीं, यह आपकी तालीम ही नहीं है। आपकी तालीम क्या है? फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतरीन है। अब ये नहीं फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो जिसके पास पैसा ज्यादा है, दौलत ज्यादा है, जिसके पास हुस्न ज्यादा है, जिसके पास अकड़ ज्यादा है, जिसके पास रोब दबदबा ज्यादा, दुनियावी मनसब बहुत बड़ा है, जिसकी इख्तियारात जो दुनिया में कोई चीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन शख्सियत होने की अलामत करार नहीं दी, बल्कि फरमाया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे। दुनिया का माल अगरचा कम है पर अखलाक अच्छे हैं, तुम में बेहतरीन है। उसके पास पहनने के लिए बहुत महंगे कपड़े नहीं है पर अखलाक अच्छा है, किरदार सुथरा है, तुम में बेहतरीन शख्स। लिहाजा जब इंसानों में से या शख्सियात में से तुम किसी बेहतरीन जात का इंतखाब करो तो क्राइटेरिया क्या है? फरमाया कि दो चीजें ढूंढे। अब कुरान पाक की आयत के मफहूम को साथ मिला रहा हूं। तकवा, बल्कि वो अखलाक में ही आ जाता, तकवा को ढूंढे और अच्छे अखलाक को ढूंढे। ये है बेहतरीन शख्सियत की नुमाइंदगी। पैसा ज्यादा है लोग उसकी इज्जत करते हैं, जिसके पास पैसा कम है उसके अखलाक अच्छे लोग इज्जत ही नहीं करते। ये आज के दौर में हो रहा है, ये टोटल खिलाफ सुन्नत हो रहा है, ये हुजूर की तालीमात के खिलाफ है। पैसा बेहतरीन शख्सियत की नुमाइंदगी नहीं, पैसा तो आजमाइश है। अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छे अतवार, तकवा, परहेजगारी, ये है बेहतरीन शख्सियत की नुमाइंदगी। तो जो कहे, देखे, बेहतरीन शख्सियत अगर कोई दुनिया के सामने बन गया लोग उसको बेहतरीन कहते हैं, ये तो कामयाबी नहीं है। बेहतरीन शख्सियत जब बंदा अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में हो गया, तालीमात नबवी के अंदर उसको बेहतरीन शख्सियत उसकी रोशनी में बन गया वो, और अल्लाह की फर्मा बरदारी में आ गया, तो ये है कामयाबी दोस्तों। लोग दुनिया के चाहो जलाल के पीछे ढूंढते भागते फिरते हैं, दुनिया के पीछे मारे मारे फिरते हैं। दुनिया में मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, और कहते कि ताकि लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे रहें, लोग मुझे माने, लोगों के ऊपर मेरा दबदबा हो। ये कोई शख्सियत नहीं है, ये कोई अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा काम नहीं है। आपकी शख्सियत में अखलाक का अंसर नहीं है, हो भी पैसा तो आपको ही शख्सियत नहीं है। दुनिया वाले कहते रहे, दुनिया वाले कहने से आपको सनद थोड़ी मिल जानी है। आपके पास अछूतरा किरदार नहीं है, पैसा बहुत है तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है। लोग आपके शर से डरते फिरते हैं। आप लोगों के सामने आप अपनी बदमाशी को शराफत कहते जा रहे हैं, ये तो कोई अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा काम नहीं है कि लोग आपके शर से डरते फिर रहे हैं। लोग आपके अखलाक से मुतासिर होकर आपके पास बैठे, आपकी तरह बनने की कोशिश करें, आपसे अच्छे अखलाक सीखें। ये है आपकी बेहतरीन शख्सियत होने की अलामत। लिहाजा ये पैगाम है हदीस पाक के जरिए, जिंदगी के अंदर अगर कोई चीज सीखनी है तो अच्छे अखलाक को सीखें, अच्छे किरदार को सीखें, तकवा और परहेजगारी के रास्ते को सीखें। दुनिया का दोस्तों थोड़ा कम भी मिल जाए तो उस पर इक्तिफा कर लें, क्योंकि दुनिया खत्म हो जानी। और अच्छे अखलाक को अपना के रखें कि इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो दायमी होगा। ये जो रिवायत हमने पढ़ी है, ये रिवायत सियासत्ता में किसी किताब में नहीं, ना इससे पहले वाली ना ये दोनों रिवायतें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ अल अदबुल मुफरद में लाए, सियासत्ता के अलावा किताबों में हैं पर सियासत्ता में नहीं। हदीस नंबर 272 देखें। हजरत आमर बिन शुआयब अपने वालिद से, वो उनके दादा से रिवायत करते,
उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि क्या मैं तुम्हें उस शख्स की खबर दूं जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। आए हाय, ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। फरमाया कि मैं तुम्हें खबर न दूं उस शख्स के बारे में जो मेरे नज़दीक महबूब है, यानी जिसको मैं महबूब रखता हूं, यानी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। और फरमाया और बरोज़े क़यामत मेरी मजलिस में मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा। तो लोग खामोश हो गए कि हुजूर ने दो बातें फरमा दी, एक ये कि मेरे नजदीक वो महबूब है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और दूसरा ये कि क़यामत वाले दिन वो मेरे सबसे ज्यादा करीब होगा, यानी मेरे करीब तरीन होगा। आपने ये 2 या 3 मरतबा दोहराई बात। तो लोगों ने अर्ज की या रसूलल्लाह, जी हाँ हुजूर, हमें जरूर फरमाएं, जिनको आप ये 2 इनाम देंगे ना, महबूब बना लेंगे, क़यामत वाले दिन करीब बिठाएंगे, हुजूर उसके बारे में बताएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुम में सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला है वो मेरा महबूब भी है, मैं क़यामत वाले दिन उसे अपने करीब भी बिठाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अच्छे अखलाक कुर्ब मुस्तफ़ा का बाइस, अच्छे अखलाक मुहिब्बे रसूल होने की जमानत भी। ये हदीस पाक का ये सबक है, तरगीब है। ये वाली रिवायत सियासत्ता में है, बुखारी में भी है, सुनन तिरमिज़ी में 2 हदीस की किताबों में है। इमाम बुखारी इस रिवायत को सही बुखारी में 2 मुकाम पे लाए, 3559 पर, 6029 पर, और सुनन तिरमिज़ी के अंदर 1975 पर यह रिवायत है। आगे हदीस नंबर 273 है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इसलिए मबूस किया गया हूं ताकि मैं अखलाक की दुरुस्तगी की तकमील कर दूं। यानी हुजूर फरमाते हैं मैं मबूस ही इसलिए किया गया कि अच्छे अखलाक को इंतहा पे पहुंचा दूं, और हुजूर की तालीमात ही अखलाक की नुमाइंदगी भी है, और हुजूर की तालीमात ही अखलाक की इंतहा भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीम से हटकर अखलाक कोई नई चीज इजाद नहीं कर सकता। जो कुछ अखलाक है वो हुजूर की सुन्नत ने बयान कर दिया। अब उस सुन्नत की तशरीहात होती रहेंगी, उसको मुंतकिल किए जाने के लिए पैमाने बनते रहेंगे, पर अखलाक जो हुजूर ने कह दिया, जो बात फरमा दी, वो उन्वानी अखलाक भी है और वो अखलाक की जमानत भी है। इसके अलावा किसी और की बात अखलाक नहीं बन सकती। अब ये जो रिवायत हमने पढ़ी है, ये रिवायत भी सियासत्ता में किसी किताब के अंदर नहीं है, बल्कि ये 273 नंबर हदीस सिर्फ इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में लिखी। हाँ, सियासत्ता के अलावा किताबों में है ये रिवायत, लेकिन वो मुस्नद अहमद बिन हम्बल में है, शरह मुश्किल आसार में है, मकारिमुल अखलाक के अंदर है, मुस्तदरक इमाम हाकिम में अल सहीहैन में है, मुसरद शिहाब में है, सुनन कुबरा बेहकी में है, शोबुल ईमान जैसी यानी सियासत्ता के बाद लिखी गई किताबों में, या मुस्नद अहमद बिन हम्बल जो सियासत्ता से पहले लिखी गई है उसमें है। आगे हदीस नंबर 274 है। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि जब मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 कामों के दरमियान किसी एक के इख्तियार का मुझे हुक्म दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से यानी कि उसे इख्तियार करते जो आसान होता। जब भी मैं ऐसी बात करती
कि जिसके अंदर दो में से किसी एक को इख्तियार करना होता और हुजूर की बारगाह में पेश करती, तो आका अलैहिस्सलाम उस दोनों कामों में से जो आसान होता हुजूर अलैहिस्सलाम उसको इख्तियार करते जो आसान होता, जबकि गुनाह ना होता। बस अगर गुनाह होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर जब अल्लाह ताला की हुर्मत की पामाली की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूदुल्लाह को कायम फरमाते और अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इसका इंतकाम लेते। अब कितनी प्यारी बात। अच्छा, पहले इस बात की मैं वजाहत कर लूँ कि दो में से इख्तियार दिया जाता तो हुजूर उसको करते कि जो आसान होता और गुनाह ना होता। तो ये उन्होंने एक क्राइटेरिया कहा कि जहां भी इस तरह की बात आती, उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात फरमाने का मकसद ये नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात की कि जिसमें से दो हैं, दो में से एक गुनाह है एक सवाब का काम है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम सवाब वाली को पसंद कर लेते, गुनाह वाली को छोड़ देते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर के बारगाह में ऐसा कलाम ही नहीं कर सकती। ये असल के अंदर एक बात सिखाने, क्राइटेरिया और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नती जारिया की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने दो बातें पेश की जाती और एक इख्तियार करने की गुजारिश की जाती, तो आका अलैहिस्सलाम कोई भी बात कहीं से भी दो बातें पेश की गई तो हुजूर आसान बात इख्तियार करते, बशर्त यह कि गुनाह ना हो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज था। असल में हुजूर की ये सुन्नत सिखाना चाहते थे कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ऐसा होगा। और दूसरी बात, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लेते थे। ये अखलाक की हद नहीं है। हाँ, अगर कोई अल्लाह का हुक्म पामाल कर देता तो उसके ऊपर अल्लाह ताला की शरीयत के हुक्म की रोशनी के अंदर जो कुरान पाक में या अल्लाह तबारक व तआला की वही के ज़रिए या जो दीन का हुक्म था हुजूर उसको नाफिज फरमा देते, क्योंकि दीन के हुक्म को नाफिज फरमाने की सुन्नत भी तो हुजूर की ज़ात से मिलनी थी। फिर हुजूर की सुन्नत से ये अमल होता और उसके बाद फिर वो सुन्नत से फुकहा अहकाम लेते। पूरी उम्मत को ये बात गई, लेकिन अपनी ज़ात के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम कोई तकलीफ देता हुजूर माफ़ फरमा देते, पर अपनी ज़ात के लिए हुजूर इंतकाम नहीं लेते। आज तो मुआशरे में ऐसा है, हम तो किसी और का इंतकाम भी लेने चले जाते हैं यार। लड़ाई किसी की है और उसके अंदर कूद मैं पड़ा हूं, कूद कोई और पड़ा है। जिसकी लड़ाई है वो लड़ना ही नहीं चाहता, पर उकसाने वाले लड़ रहे हैं। वो आ गए, उकसा रहे हैं, तू लड़, हम तेरे साथ है। ये क्या है? इस सुन्नत नबवी को अगर पढ़ते तो हमारा रवैया ये ना होता। अगर रवैया ये है तो इसका मतलब ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ते सुनते नहीं हैं। इसीलिए उलमा कहते हैं अपने बच्चों को दीन की तरबियत सिखाओ, माशरे को फिर अलग से सही करने की जरूरत नहीं है। तालीम दीन ही जमानत होगी कि मुआशरे के अंदर खुशहाली है, मुआशरे के अंदर मिन हैसुल मजमू अखलाक का गलबा है, बद अखलाकी का नहीं। आज जो मिन हैसुल मजमू बद अखलाकी का गलबा ज्यादा है, उसकी वजह हमने दीन पढ़ाना जरूरी नहीं समझा। हम दुनिया पढ़ाने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च करेंगे, पर दीन पढ़ाने के लिए हम पैसा खर्च नहीं करते, क्योंकि हमें गर्ज है बच्चे की ज्यादा तनख्वाह से, हमें बच्चे की आखिरत से तो गर्ज ही नहीं है। ये जो हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक को दो मुकाम पे लाए, 3560 पर और 6126 पर। मुस्लिम के अंदर भी दो मुकाम पर, 2327 पर, 2328 पर। सुनन इब्ने माजा में भी है दो मुकाम पर, 4785 पर और 4786 पर। सुनन नसाई में 2096 पर, सुनन इब्ने माजा में 1984 पर। यह हदीस सियासता की 5 किताबों में मिल सकती है जो नंबरिंग दी गई।
आप इसको मुताला कर सकते हैं। आगे हदीस नंबर 275 है। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान तुम्हारे अखलाक को तकसीम कर दिया, जिस तरह तुम्हारे दरमियान तुम्हारे रिज़्क को तकसीम कर दिया। बेशक अल्लाह ताला माल तो उसे भी अता फरमाता है जिसके साथ उसे मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन ईमान उसे ही अता फरमाता है जिसके साथ उसे मोहब्बत हो। क्या प्यारी बात है। आप देखते हैं माल कर जो है ना वो इम्तियाज की कसौटी नहीं है, इस वजह से कि माल तो काफिर को भी दिया है अल्लाह ने, मुसलमान को भी देता है, पर ईमान एक ऐसी चीज है ये सिर्फ उसको देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। जिसको मुसलमान मोमिन बनाया, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है तो उसको मोमिन बनाया है ना। पर माल एक ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल मोमिन काफिर दोनों को देता है, क्योंकि माल जो है वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल की मोहब्बत का जरिया नहीं है, ये तो ज़रूरत है और ये तो आजमाइश है। कुरान मजीद पढ़े, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना का। बस जो शख्स माल को खर्च करने में बखील बन जाए और उसे दुश्मन के साथ जिहाद करने का खौफ हो और रात को जागने की तकलीफ से भी डरता हो, तो वो तस्बीह 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 कसरत से पढ़ा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़े और सुब्हानल्लाह की तस्बीह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़े और अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़े। अब इसमें कितनी प्यारी बात है कि जिसको ईमान की दौलत मिली है वो ये समझे कि ईमान की दौलत ये है, ये उन्वान है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमाता है। तो दोस्तों, अखलाक का उन्वान से ये हमारा पूरा आज का दर्स हुआ है। अखलाक जिंदगी है, अच्छा किरदार आला जिंदगी है, अच्छा अखलाक, अच्छी गुफ्तार, अच्छे अंदाज, अच्छे अतवार, ये पुरसुकून और खुशतबा जिंदगी की अलामत। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में सुकून हो जाए, आप अपने अच्छे अखलाक अपना लें। किसी से इंतकाम लेने के लिए लड़ेंगे ना, लड़ जाएंगे, आपकी जिंदगी में बेचैनी आएगी। और अगर आप अल्लाह की रजा के लिए उसके गुनाह को माफ कर देंगे तो इससे आपको एक सुकून मिलेगा। देखिए ना, फकीर दरवाजे पे आया, आपने उसको धुतकार दिया, ये बेचैनी बढ़ाता है। और अगर आपने उसको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ दे दिया तो फरहत आती है, सुकून आता है। किसी को झिड़क दिया, आपकी बेचैनी बढ़ेगी। और किसी को सीने से लगा लिया, किसी की मुश्किल आसान कर दी, किसी को खूबसूरत अल्फाज में बुलाया, इससे आपकी जिंदगी में सुकून बढ़ेगा। तो अपनी जिंदगी का सुकून बढ़ाना चाहते, अपनी जिंदगी में अच्छे अखलाक बढ़ा लें। जिंदगी अच्छे अखलाक का पानी आपके किरदार के जिस उजू से भी गुजरता जाएगा वो सुकून में आ जाएगा। वो पुरसुकून हो जाएगा, उसके अंदर एक फरहत आ जाएगी, एक मिठास आ जाएगी। और अगर आप अखलाक को तर्क कर देंगे, बद अखलाकी जितनी बढ़ाते जाएंगे, आपकी जिंदगी की बेचैनी उतनी बढ़ती है। आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल